Hello and welcome. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on this special interview on NewsX. We are in conversation today with the stars of the much-awaited series on Z5. सतरंगी बदले का खेल शुरू होने वाला है बहुत जल्द. And Anshuman Pushkar and Mehvesh are joining us, both the lead stars of the series. Welcome, both of you. स्वागत है आप दोनों का. Thank you so थैंक यू much. सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा बेहद दिलचस्प खेल होने वाला है. आई एम श्योर ऑलरेडी यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ टीजर्स इन द ट्रेलर. बट अंशुमान, क्या सबसे खास बात आपको लगी इस सीरीज के बारे में? ऑफ कोर्स वील जस्ट गेट टू योर कैरेक्टर इन अ बिट, व्हिच इज समथिंग यू नेवर प्लेड बिफोर. इट्स यूनिक. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डबल रोल in this one Yeah. project without being an actual double role. But what was the single biggest clincher for you? क्यों आपने हाँ बोला? You already mentioned that thing that Okay. was the biggest clinch because you want to represent a societal thing. एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहते हो जिसको बहुत दुनिया ने कम तरीके से देखा है. एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहते हो साथ में जिसके साथ एक आप इमोशंस के एक रोलर कोस्टर के थ्रू गुजरोगे जिसमें बहुत सारी चीजें हैं. एक दूसरा के बबलू महतो का जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, who comes from a downtrodden society, who comes from a society जो कि बहुत injustice झेलता है, जो कि बहुत ज्यादा ही प्रताड़नाओं से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही इनविजिबल सा कैरेक्टर है. एट द सेम टाइम एक ऐसा कैरेक्टर है लाली जो कि उसका दूसरा पार्ट है, जो कि एक लौंडा नाच परफॉर्मर रहा है. उसके बाप भी लौंडा नाच परफॉर्मर रहे हैं. उसकी दुनिया एक अलग दुनिया है. जब वो उस दुनिया में जाता है तो उसकी पूरी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज होती है और वो अलग तरीके से दुनिया के सामने आता है. तो कहानी का ताना बाना, साथ साथ इमोशन का एक प्रारूप और साथ ही साथ एक ऐसे नीश वर्ल्ड को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, एक नीश दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसको आपने देखा सुना था पर कभी उसके पार्ट को कभी उसको उतना अंडरलाइन नहीं किया था. तो उसका ये सारी ऐसी चीजें थी जो कि एज एन एक्टर मेरे को बहुत इंट्रिग कर रही थी कि आप एक एक्टर के तौर पर शिव और शक्ति दोनों को टच करना चाहते हैं. आप सारे 9 इमोशन को एक साथ रिप्रेजेंट करने का कोई चाहते कि एक स्टोरी है जो कि सारी 9 इमोशन को एक साथ आप उतनी ही वैल्यूएबल तरीके से रिप्रेजेंट हो. तो वो सारी चीजें इसमें थी जो कि मेरे लिए बहुत इंट्रिगिंग थी. जी, ओके. बिफोर आई गेट टू मेहवेश, क्या कहीं ना कहीं इसमें संदेश भी है? जैसे आप अभी कह रहे थे सामाजिक जो चीजें होती हैं आप उनको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें संदेश भी है क्या लोगों के लिए अंशुमान? ऑफ कोर्स, जो कि देखिए, आप जब भी इस तरीके की कहानी को टच करेंगे आपको बहुत ही सेंसिबल रहना पड़ेगा कि कहानी, अब इंटरटेनमेंट एक बहुत जरूरी चीज है जो कि आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज दुनिया बोर होती है. हाँ. और बोरियत से फिर आप डॉक्यूमेंट्री बना लीजिए जहां पे आप कहानी रखेंगे, एक फिल्म रखेंगे, एक वेब सीरीज रखेंगे, एक कुछ ऐसे कहने के जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, तो एंटरटेनमेंट होगा. लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इन सोसाइटल टर्म्स की बात करेंगे, उस चीज को आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली हो रहा है और उसके साथ साथ में क्या साइड इफेक्ट और इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहे हैं सोसाइटी पे. तो आप एक संदेश ही देना चाह रहे हैं लोगों को कि ये सामने चीजें हो रही हैं. तो सिर्फ कैरेक्टर, आज जब भी कोई कहानी देखते हो तो सिर्फ आप कैरेक्टर की कहानी नहीं देखते हैं, उससे बहुत सारी चीजें सोचने और समझने का समय मिलता है आपको. तो डेफिनेटली हम एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो सोसाइटल इनविजिबिलिटी है लोगों के इस तरीके के समाज के तौर पे, और जो डिफरेंट करप्ट अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप समझें और उसकी दुविधा, उसके अंतर्मन को, उसके मनोभाव को आप समझें और उसके लिए सही कदम अगर जो आप उठा सकते हैं, किसी भी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, तो जरूर करें. Okay, let me get you in now, Mevesh. Of course, again, let's start from what I was just asking Anshuman. What was the single biggest clincher for you? What made you say yes to this project? What appealed to you the most about the script, about the series concept when they came to you? So, first time when I read this script, my first reaction was कि यार ये तो मुझे करना ही है, because it reflects society in such a real way. एंड जितना भी ऊंच नीच भेदभाव है वो सरनेम से तो शुरू होता है, पर वो हमारी सोच में इतना इंस्टॉल्ड है ना इन द सोसाइटी वेयर वी लिव इन, कि वो हटाना थ्रू सिनेमा is a very strong thing, I think, and that's why I joined this script, because I thought that there is finally an opportunity to change something and get where we are. Okay, what is your preparation now like for a project like this? Because it's set in, of course, rural India, something which we don't see on a daily basis. So how do you prepare for such a character? Are you a director's actor, or are you, aap bhi khair, yes, as you're saying, you are also from a smaller town.
आप जी अलीगढ़ से हैं, यूपी जी, से? मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी से हूँ। तो मैंने बचपन से बड़े होते हुए ऐसा नहीं है कि मैंने वो कल्चर देखा नहीं है, जी। मैंने आसपास वो हमेशा देखा है। तो प्रिपरेशन तो एज सच मतलब मुझे उस चीज के लिए नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज, डायलेक्ट के लिए मुझे थोड़ा करना पड़ा, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई थी, तो मेरा वो डायलेक्ट का थोड़ा सा है। बट सिंस इसमें भी मैं पढ़ाई के लिए कहीं बाहर चली जाती हूँ, तो वो डायलेक्ट में हमने मैनेज कर लिया है। जी। But yes, as an actor, my preparation was that I read my scenes thoroughly, and I have a process before going on the floor. I just try to record the scenes myself, like an audition, like I'm auditioning for each and every scene. So I do it first at my home, and then whenever we get अगर थोड़े changes हैं या कुछ भी है या scene is revised, then we'll do it again, and I'll improvise it according to what I feel Aarti is. Okay. And when you have Kumud Mishra, Anshuman Pushkar, Great it's actor. like it's like an acting workshop, isn't it, on sets Yes, also? yes, yes. Truly, working with them is an Don't honor take to my me. name with Kumud Mishra, bhai. नहीं नहीं मतलब I request you. अब He now is नहीं you can't be he humble. You are also a very very Yeah, talented and I'm very diverse actor. thankful. Yes. I mean that process was Kumud bhai is someone else. It was one of the most intriguing point to say yes to this show, that I heard that he is doing the part. He is tremendous actor. His craft is phenomenal, and as a person, as a mentor, you always find there is no co-actor standing before you. He is always mentoring you, giving you proper understanding about the scene, and at the same time he is one of the most funniest guy I've ever met. तो True. बहुत फनी है भाई। तो अब उनके हम लोगों साथ ने जितने कितने भी सीन्स हमने करे हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय करा है, आई थिंक। अच्छा। एंजॉय करा है। ओके। तो He's नाइस। so funny and such a good human being. तो इस सीरीज में तो बड़ा सीरियस पर्सोना है उनका, बट उतना ही हाँ नॉन सीरियस चीजें बस वो आपने की Switch हैं। बस वो on, switch off. from action to cut, after हाँ। that and before that he is an entertainer all the या time, या and not only entertaining है, मतलब वो उनकी क्राफ्ट के वो साथ साथ में इतनी खूबसूरत चीज थी। जिस चीज को मैं कहीं ना कहीं मिस करता हाँ हूँ कि थिएटर से निकल चुका हूँ मैं कंप्लीटली, जी और एक ख्वाब लेके आया था कि मैं सिनेमा में काम करूंगा, लेकिन थिएटर जो आपको प्यार और समझ दे देता है चीजों को लेके, वो प्यार और समझ जब आपके साथ कोई थिएटर के इस तरीके के सीनियर होते हैं वो देते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर, उनका कुछ दिनों बाद पृथ्वी पे शो था, और वो शो की मतलब वो रिहर्सल भी बीच में कर रहे थे, तो हमारे लिए अच्छा तो वर्कशॉप ऑन थी कि हाँ उन टेक्स के बीच में सेटिंग हो रही है, तो वो बैठ जाते थे, बोलते थे सुनोगे मैं हाँ प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो समय तो नहीं है, इसी में प्रिपेयर करना है, कल शो है, आज हाँ निकलूंगा, तो सुनाओ, तो और प्यार से सुना। और जब वो बैठ के बता रहे होते थे तो मंत्रमुग्ध होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता यस। है आपके पास। अच्छा तो सिर्फ मेंबर्स तो के लिए नहीं, आपके लिए भी एक्टिंग वर्कशॉप मतलब चल रहा था कुमुद जी के जरिए? ओके। एब्सोल्युटली Okay, एब्सोल्युटली। I have to also ask you, मगर आपका क्या प्रोसेस है? When you're approaching such a script, such a character, और लहजा कैसे आप अपना लेते हैं शुमा? अब मालिक में मुझे याद है बिल्कुल ही अलग लहजा था। इसमें बिल्कुल ही अलग लहजा है, भाषा बिल्कुल ही अलग है, और ऐसे ही हर रोल में होता है। मगर हाउ डू यू गेट योर डायलेक्ट राइट, और आपका प्रेप क्या रहता है बिफोर यू गो ऑन टू सेट? Luckily, I am from Bihar. I am from very rural यस। area of. I'm coming from a मोकामा, very rural मोकामा इफ area आई of एम नॉट Bihar. मिस्टेकन। Yeah, yes, of जी course, it जी is यस। a small town in the district of Patna. हाँ देखिए चीजें, स्क्रिप्ट अपने आप में पूरा पूरा बाइबल, पूरी बाइबल, गीता और कुरान सब हो जाती है एक्टर के लिए जब वो स्क्रिप्ट आती है, और स्क्रिप्ट में वो सारी चीजें लिखी हुई होती हैं जो कि एक एक्टर को बताती है कि उनको क्या करना है, अगर जो गहराई से उसमें जुड़ा जाए तो स्क्रिप्ट बता देती है कि ये कहाँ पढ़ रहा है, क्या चीज कर रहा है, इसकी पारिवारिक मनोदशा, शारीरिक मनोदशा, इसकी इसका एजुकेशन किस तरीके का रहा है, ये किस तरीके की सिचुएशन से गुजरा है, और कहाँ से है। मालिक में वो कैरेक्टर इलाहाबाद से है, तो वो थोड़ा सा उसका एक रहेगा कि गांव से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन शहरी परिवेश उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी अथॉरिटी अलग है बातचीत करने की। यहाँ पे ये कैरेक्टर जो कि भले ही यूपी के छोटे से गांव से आता है, बट इसकी ये दबे कुचले वर्ग से आता है, तो एक बॉडी लैंग्वेज, एक अंडरस्टैंडिंग वो अपने आप में आपसे जुड़ जाती है। थोड़ा समय आप गुजारते हैं, और साथ में अगर जो आपके डायरेक्टर अच्छे हैं और आपके को एक्टर्स अच्छे हैं, जी नो डाउट, मतलब मैं ये उन सीरीज में नाम लूंगा डेफिनेटली, मैं सिर्फ कुमुद भैया का ही नहीं जोड़ूंगा, मैं इसमें तमाम एक्टर, ये एक लकी चीज थी कि तमाम एक्टर ऐसे थे जो कि पूरी सीरीज को एक वर्कशॉप को लेके चल रहे थे। देयर वाज नो कंपटीशन वाज देयर, आई कैन यस से अ हेल्दी कंपटीशन वाज देयर, and it is that kind of competition that if some actor is feeling that this actor could have done better in that scene,
he or she can directly approach to that person and say those things कि what if we can go for this thing like that and आपको समझ में आ रही है और आप समझ चुके हैं तो हम डायरेक्टर्स के पास डायरेक्टली जाते थे, सर ये ऑप्शन है हमारे पास, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और हमारे डायरेक्टर इस मामले में बहुत लीनियंट, बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी नया आइडिया वो झटके से नहीं नकारते नहीं है अनटिल अनलेस उनके बर्ड व्यू में वो आइडिया एकदम से फिट नहीं बैठता हो। तो कुल मिला के अब जहां तक प्रोसेस की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर ने मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दी है इस चीज में, जो कि जितने छोटे ज्यादा समय तो गुजारा नहीं, लेकिन जितना समय दिया ये अंडरस्टैंडिंग देती है कि किस रोल पे किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। कुछ चीजें फिजिकली कुछ अलग तरीके से डिमांड करती है, कुछ चीजें मेंटली अलग तरीके से डिमांड करती है। लकली ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि हर तरीके से आपको डिमांड करता हुआ दिख रहा था कि आपको जो आप हैं वो छोड़ना है और कुछ अलग सा पकड़ना है। Okay. तो यही है, ये बेसिक यही लेके चलता है। That's your plan. Okay. Mehvesh, I have to ask you now also, about what remains your first love. I can see still in your bio, RJ Mehvesh is still there. So obviously, the fact that you're an RJ, that has been your origins. But RJ, content creator, actor, entrepreneur, which is your first love, which is what you love doing best now? I think my first love would always be the craft, whichever makes me talk directly with the audience. And I think if I talk about production house also, I can make cinema and have a connect with the audience. If I talk about RJing, it is a direct mic to heart. And if I talk about acting, that is also a craft which connects with the audience. So I think my first love would be the love to be able to communicate to the audience directly and voice, because I'm very opinionated anyway. So I have very strong opinions at cheese connected. So I think I love talking, and wherever I can find a script that resonates with my idea of the world and the society, I think I'll always be able to do it and say yes to it. Okay. In fact, not too long back, I interviewed Jitendra Kumar also for a ZEE5 project only, and you are working with him also on a film. How is that going for you? I think that's going to be your film debut. You already made your OTT debut, and this is another that's OTT going to be series. my theatrical debut, and we are going on floor in July. Uska naam hai Teen Ye Par Meri Hai. We announced it, and I think I'm looking forward to it. वो काफी funny और अलग zone में है इससे, so it will be super fun. मजा आएगा. And बाकी ज्यादा कुछ उसके बारे में रिवील नहीं कर सकती because अभी अनाउंस ही हुआ है बस. But हाँ, इसका टीजर दिखा होगा. Yes, of course. And also, I've known the producers of the project as well, Shilpi and Ishan. So that's also something exciting to look forward to. Yes, but Anshuman, quickly talking before we end now about both of you, the contrast is very much there because you both have very different following on social media. और आजकल इसके बारे में भी काफी बातचीत होता है about projects on due to social media following as well. A lot of content creators now getting work. Anshuman, you I think gave in a recent interview that you hope that it will be talent over social media following as well. So इसे कैसे आप देखते social media and its impact now in getting roles for actors? इसका जवाब आपको मैं भी दूंगी इसके बाद. आप बिल्कुल मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट है. इसके बाद मेरे पे आएगा. चलिए. देखिए, मैं ये एक ऐसा सवाल है जो अब सबको इस सवाल का जवाब चाहते हैं, और ये बहुत ही मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल है सबके लिए। और मैं अभी भी कहूँगा कि काम ढूंढने के लिए, अब ये चूंकि काम करने के लिए भले ही एज एन एक्टर आपका एक टैगलाइन है कि आपके नाम के अंदर एक्टर जुड़ता है, बट सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कहूंगा कि मेकर्स को एक आइडिया मिलता है, जो कि भी मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि आइडिया मिलता है कि आपकी पर्सनालिटी के साथ कितनी चीजें अटैच हो सकती है, और संभव आप टाइप कास्ट होने से बचते हैं। मेकर्स आपको देखते हैं और साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि जिस इंसान पे वो पैसे लगा रहे हैं, जिस इंसान को कंसीडर कर रहे हैं, उसके पास कितनी फैन बेस है और कितना उनके जो पैसे लगा रहे हैं उस फैन बेस के थ्रू उनको कितनी ऑडियंस मिल सकती है। तो मुझे बुरी चीज कभी नहीं लगती, मुझे लगता है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है फॉर एन एक्टर राइट नाउ, जो कि काम देने में, काम अचीव करने में मदद करती है। बट एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहूंगा कि फॉर एन एक्टर आई फील इट इज माई जॉब नाउ टू डू दैट थिंग, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू डू दैट थिंग, बिकॉज मुझे अच्छा काम करना और मुझे उस तरीके से मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जहां पे मेकर्स की ये अंडरस्टैंडिंग हो कि जहां पे ये सोशल मीडिया चाहिए उसके थ्रू, और मेरे कम है तो उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स कम होने के कारण मेरे हाथ से कोई बड़ा काम या अच्छा काम मिस हो जाए। बट एट द सेम टाइम आपको, मुझे अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा है,
मैं ये चीज समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं इसको आगे, और मैं ये कहूंगा कि मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करूँ कि मैं क्यों कोई कमी छोड़ूं कि जो कि जरूरत बनती जा रही है सोसाइटी की। आई कैन बिल्कुल। नॉट डिनाई दैट दिस थिंग, बट Yeah. मैं अभी भी कहूंगा कि टैलेंट प्राइमा फोकस होना चाहिए जो भी मेकर्स हैं, और उस टैलेंट को अगर जो शोकेस करने के लिए सोशल मीडिया का भी कोई उपयोग कर रहा है तो मुझे उसमें भी कोई बुराई नहीं लगती, और मुझे लगता है कि ये भी जरूरी चीज है और लोग कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। Mehvesh, जी। सो yeah. मेरे हिसाब से मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि जो भी एक्टिंग कर सकता है, जो भी वो जज्बात इस तरीके से निकाल सकता है कि वो ऑडियंस तक पहुंचे, इज एन एक्टर। पर आप लोग जब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो एक तरीके की हायरार्की क्रिएट होती है सर, जहाँ पे आप ये दिखाते हैं कि दिस इज सेक्लूडेड, टू प्रोफेशंस कैन इंटरैक्ट। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, कंटेंट क्रिएटर है, कोई है तो वो एक्टिंग में नहीं आ सकता। एनीबडी हु कैन एक्ट इज एन एक्टर, हु कैन, ये इमोशंस बस सामने वाले तक अगर वो पहुंचा पा रहे हैं तो इज एन एक्टर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सीरीज लाइक सतरंगी, इसमें वी टॉक ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी। सो आई थिंक वी शुड बी एबल टू इंक्लूड कंटेंट क्रिएटर्स ऑल्सो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोड्यूसर इस तरीके से आजकल अंधा पैसा लगा रहा है कि भाई इसके सिर्फ फॉलोअर्स हैं, ये एक्टिंग कर पाए नहीं कर पाए, मैं ले लूं, क्योंकि मुझे आप इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। And if you talk about content creators, we have people like Mostly Sane, Prajakta Koli, we have Kusha Kapila, we have so many people who are And it's interesting. I asked Kusha also this question when I met her recently for another show, and I asked Prajakta also the same question. So it comes up. Yes, yes. Exactly. So ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोड्यूसर अंधाधुन पैसा लगा रहे हैं उन पे, और इट शुड बी अ हैप्पी न्यूज अगर आप एक्टिंग कर सकते हैं और साथ में आप एक ऑडियंस लेके भी आ रहे हैं। सो इट्स एनी डे अ हैप्पी न्यूज एज अ प्रोड्यूसर। ये तो बोनस है। एब्सोल्युटली मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी तो है ही नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल है कि अब पहले वही चीज है ना कि आप, एक जमाना था कि आपको प्रोडक्शन हाउस बार बार घूम के अपने फोटोग्राफ्स खिंचवा के जाना पड़ता था, एंड उनका, और वो लुक पे कई बार चीजें डिसाइड करती थी। फिर ये कास्टिंग एजेंसीज आई और उन्होंने अलग तरीके से सिनेमा कास्टिंग प्रोसेस को बदला है। अभी नई तरीके से आ रही है, और डेफिनेटली जिनकी रिक्वायरमेंट जिस तरीके की है, आपको रिक्वायरमेंट में फिट बैठना ही एज एन एक्टर आपका काम है। उनके रिक्वायरमेंट में ये वेरिएशन ऑफ चीजें हैं तो उनको है, उनकी हैं। आपका काम एज एन एक्टर, आपका काम है, आप एज ए परफॉर्मर, आपका काम है कि सिर्फ उस जगह पे आप फिट हो जाते हैं तो सही तरीके से काम करना है। और उसके लिए अगर जो विजुअल है, कोई किसी का ये पार्ट बेहतरीन है, किसी का वो पार्ट बेहतरीन है, और किसी को सिलेक्शन उन दोनों पार्टों को कंसीडर करते हुए करना है, तो वो उसी तरीके से करेंगे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन नहीं है। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ, कि आप जॉब ढूंढने के लिए आपके साथ में ये चीज एडेड है कि आपको 5 में 5 भाषा आती है, तो वो अच्छी चीज है ना, कि ये थोड़ी क्वेश्चन कर सकता है कि सिर्फ एक भाषा जो अच्छे तरीके से जानता है उसी को कंसीडर किया जाए। बिल्कुल, फिर आपको और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, दैट्स अ बोनस। ओके। और बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी अगर पैसा रिकवर हो रहा है प्रोड्यूसर का, सो इट इज गुड कि अगर वो बंदा ऑडियंस ला पा रहा है। अगर वो बंदा ऑडियंस नहीं ला पा रहा है तो फिर वो आगे काम नहीं करेंगे। सिंपल। तो वो वही सर्कल खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि इवन फॉर दैट रीजन नेपोटिज्म के भी बारे में आप बात कंट्रोवर्सी ना बोल के हम कंट्रोवर्सी दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये डिस्क्रिमिनेटेड फील करती हूँ कभी कभी। नहीं, तुम्हारे पे ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन स्पेशली यहाँ आके पूछा। You were coming to nepotism also. Again, that there's a criticism, but then that's also a bonus for a producer yes, to have पर that. अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है और वो मॉडल वर्क कर रहा है, तो इट इज वर्किंग फॉर ऑडियंस एंड द प्रोड्यूसर एज वेल। ओके, चलिए, डाइवर्जेंस था एंड बट मेल भी हो गया आप दोनों के बीच में, ये भी जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, बट इट हैज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू, एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आपकी सीरीज इज लुकिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बदले का खेल बहुत जल्द शुरू होने वाला है Z5 पे फ्रॉम 22 में। आजकल एक और खेल भी चल रहा है IPL, बट ये खेल और इंटरेस्टिंग लग रहा है और ट्विस्ट एंड टर्न्स लग रहे हैं फ्रॉम द IPL एज वेल। सो सतरंगी, looking forward to it. Thank you both so much for joining us today on News. Thank you so much, sir. Thank you.